हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको स्थायी कोई रस दिया होगा, जैसे कि श्रृंगार रस है और उसका स्थायी भाव पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन किसी भी टॉपिक के बारे में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या हम उन्हें देखते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या चीज क्लिक करती है? हम ये सोचते हैं कि अच्छा रस पूछा है, लेकिन ये रस होते क्या है? अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ होता है तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है उस टॉपिक से रिलेटेड कि आखिर ये क्या था, हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले इसलिए हम देख लेते हैं कि रस क्या होते हैं। रस को समझना बहुत ही आसान है। रस जैसे कि कोई भी रस होता है, ये जो शेक होते हैं हमारे, जैसे आमरस हुआ, मैंगो शेक, तो जब हम इनको पीते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है। ठीक है, तो उस तरह से हम समझ सकते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद आना, यानी कि रस का अर्थ है आनंद आना। कैसा आनंद? जिस काव्य को, यानी कि ऐसा काव्य है, हिंदी का वो काव्य है जिसे पढ़ने से, जिसके सुनने से और देखने से आनंद की अनुभूति होती है। जिसे पढ़ने, सुनने और देखने मात्र से आनंद की अनुभूति होती है, वह क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। उन्हें हम रस कहते हैं। आनंद की अनुभूति होना, ये क्या होता है? रस कहलाते हैं। रस को काव्य की, एक और पॉइंट जो इसे समझने का आसान तरीका है, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। ये तो हुआ रस का अर्थ। अब देखते हैं कि रस के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, जो रस होते हैं उसके भाव होते हैं, यानी कि रस के अव्यय होते हैं, वो 4 अंग होते हैं। तो रस के अंग को हमने इस तरह से बांटा कि इसके जो भाग होते हैं, कितने होते हैं? इसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रस का, जिसके पूछे जाते हैं श्रृंगार, मतलब रस पूछा जाता है, रस होते हैं आपके पास में। तो ये जो स्थायी भाव होता है, इसमें कितने अंग होते हैं? इसके 9 अंग होते हैं, यानी कि इसमें जो रस होते हैं आपके, उनकी संख्या 9 होती है। ठीक है, उसके बारे में अभी डिटेल में और वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आप अंग देख लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि रस के कितने अव्यय होते हैं या रस के कितने अंग होते हैं। तो पहला स्थायी भाव। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। दूसरा है विभाव। विभाव की संख्या जो होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? ये 2 होते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं। अनुभाव। अनुभाव की संख्या कितनी होती है? अनुभाव जो होते हैं आपके, ये संख्या में 8 होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। और जो सबसे ज्यादा होते हैं संख्या में, वो होते हैं आपके व्यभिचारी या संचारी भाव। इनकी जो संख्या होती है ये 33 होती है। इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव जो होते हैं ये 9 होती है इनकी संख्या। विभाव जो होते हैं इनकी संख्या 2 होती है। अनुभाव की संख्या 8 होती है। और संचारी या व्यभिचारी भाव, संचारी यानी कि जिसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, उनकी जो संख्या होती है रसों की, वो संख्या 33 होती है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं स्थायी भाव के बारे में कि स्थायी भाव। स्थायी भाव में पहले हम रस देखेंगे कि ये जो 9 रस होते हैं ये कौन से होते हैं और हर रस का, किस रस का स्थायी भाव क्या होता है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो स्थायी भाव ही है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से बनते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं स्थायी भाव क्या होते हैं। स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहते हैं। प्रधान भाव कौन से होते हैं? प्रधान भाव वह होते हैं जो रस की अंतिम अवस्था। ठीक है, फिर से देखेंगे। स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। प्रधान भाव वे होते हैं जो रस की अंतिम अवस्था, यानी कि बिल्कुल अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी कि जो रस की अंतिम अवस्था तक पहुंचे वह स्थायी भाव कहलाते हैं। और इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो संख्या होती है वो 9 होती है। संख्या में ये 9 होते हैं। तो हम यहां पर देख लेते हैं। पहले इधर रस देखें, लिखेंगे एक साइड में और उसके सामने लिखेंगे हम स्थायी भाव। इस तरह से समझेंगे जैसे कि सबसे पहला रस है हमारा, सबसे पहला हमने रस लिया, कौन सा है हमारा? श्रृंगार रस। सबसे पहले हमने लिया श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? रति।
श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? रति। रति, ठीक है, यानी कि प्रेम में श्रृंगार रस भी दो तरह के होते हैं। श्रृंगार रस में एक होता है संयोग, जिसमें प्रेमी आपस में मिलते हैं, और दूसरा होता है वियोग, यानी कि उनके बिछड़ने का जो रस होता है वो वियोग रस में आता है। ठीक है, तो ये आपके रस हैं और ये इनके स्थायी भाव हैं। ठीक है, पहले एक नजर डाल लेते हैं कि रस जो होते हैं, भरत मुनि जो है, भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है, यानी कि भरत मुनि ने जो रस माने हैं, रसों की संख्या उन्होंने केवल 8 मानी है। उन्होंने क्या है, जो भरत मुनि है वो शांत रस को रस में काउंट नहीं करते हैं। उनके अनुसार रस केवल 8 होते हैं, वो शांत रस को रस नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी रस की जो संख्या मानी गई है वो स्थायी रूप से जो रस माने गए हैं वो 9 ही माने गए हैं। और बाद में जाके आगे जाते जाते जब 9 से क्या थे, भरत मुनि ने 8 माने, लेकिन 9वां जुड़ गया उसमें शांत रस। आगे चल के उनमें 2 रस और ऐड हो गए, जो कि वात्सल्य रस और आपके भक्ति रस। वात्सल्य रस और भक्ति रस, 2 जो रस थे वो और ऐड हो गए, और ये जो रसों की संख्या थी ये बाद में 11 हो गई। लेकिन मुख्य रूप से जो स्थायी रस माने जाते हैं उनकी संख्या 9 ही मानी जाती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो रसों की जो संख्या होती है, रस स्थायी रूप से जो रस होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या होती है वो 8 होती है। भरत मुनि शांत रस को रस में नहीं मानते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार आप जब आएगा क्वेश्चन में कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार जो रस होते हैं वो 8 रस होते हैं। वो 9वें यानी कि शांत रस को उन्होंने अपने रसों में काउंट नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं रस, यानी कि सबसे पहला जो रस है आपका वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। अब यहाँ पे जो आपकी पढ़ने वाली चीज है वो ये है कि ऐसे भी आ सकता है कि ये जो श्रृंगार रस होते हैं, श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कौन सा होता है? संयोग श्रृंगार वह श्रृंगार होता है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों के मिलन का, यानी कि दोनों के संयोग का, दोनों के मिलन का वर्णन किया जाता है, वो संयोग श्रृंगार कहलाता है। और जैसे कि नाम से पता चलता है वियोग श्रृंगार, यानी कि जहां पे प्रेमी और प्रेमिका के किसी भी जोड़े के बिछड़ने का, उनके वियोग का वर्णन किया जाता है, वहां वियोग श्रृंगार आता है। तो श्रृंगार के रूप आपको पता चल गए, 2 होते हैं श्रृंगार के बेस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। करुण रस, करुण रस जो होता है यानी कि वेदना, जो शोक होता है वो क्या कहलाता है? वो करुण रस कहलाता है। अब करुण रस यानी कि अपने आप ही पता चल रहा है करुणा, यानी कि शोक भावना जो होती है वो आपका करुण रस कहलाता है। जैसे कि इसका हम एक उदाहरण पढ़ लेते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। यानी कि वो वियोग में है, वो वियोग नहीं सॉरी करुणा है, उनके हृदय में करुणा भरी हुई है। वो कह रही हैं कि हे प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यार कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। ठीक है, दूसरा एक और देख लेते हैं उदाहरण। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, दुखी जीवन की व्यथा रही। ठीक है, इसके बाद करुण रस का हमें पता चल गया, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। तीसरा है वीर रस। वीर अपने आप ही पता चला है, वीर यानी कि उत्साह, साहस जो होता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। अच्छा, वीर रस का आप कोई भी देख लो, आपको उदाहरण से ही पता चल जाएगा। जैसे वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बड़े चलो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हास्य रस। चौथा कौन सा रस है आपका? हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है, यानी कि हंसना होता है। तो इसका उदाहरण आप अगर देखेंगे, यानी कि जिस चीज को सुन के श्रोताओं को हंसी आती है, ऐसे व्यंग जिनको सुन के श्रोताओं को हंसी आती है वो क्या होते हैं? हास्य रस का वो स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, उसके बाद है आपका रौद्र रस। रौद्र मतलब रौद्र रूप कहते हैं ना, उसका रौद्र रूप देखा, माँ दुर्गा का रौद्र रूप नजर आया, यानी कि क्रोध में होना, गुस्से में होना। ठीक है, रौद्र रस यानी कि क्रोध, गुस्सा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका विभत्स रस। विभत्स रस यानी कि
घृणा करना, किसी चीज को देख के अपने आप होता है ना कि छी कितना गंदा है, यानी कि घृणा सी आती है, जुगुप्सा होती है उससे। तो इसका जो स्थायी भाव है विभत्स रस का, ये क्या है? घृणा या जुगुप्सा। भयानक रस, भयानक यानी कि डर गए उसको देखकर, हमें क्या हुआ? उसको देखकर हमें भय हो गया, हम भयभीत हो गए, हमें डर लग गया। ठीक है, तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है आपका भय या डर। उसके बाद आता है आपका 8वां रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत यानी कि ना अद्भुत हो गया, ये तो है ना आश्चर्य हो गया एकदम से, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार, अद्भुत, विस्मय, ये सब क्या है? अद्भुत रस के स्थायी भाव हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शांत रस। शांत रस, ठीक है, शांत रस आपका 9वां रस है। शांत रस का मतलब होता है, इसका जो स्थायी भाव है वो है आपका निर्वेद। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? निर्वेद। ठीक है, निर्वेद या निवृत्ति, निर्वेद या निवृत्ति। इसके बाद जो 11 हुए हमारे 2 रस और उसमें ऐड हुए, जो कि क्या क्या थे आपके? वात्सल्य, जिसमें क्या क्या था आपका? वात्सल्य रस। इसका वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है वात्सल्य, यानी कि बचपन जो होता है। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है वात्सलता, यानी कि जो बचपन से रिलेटेड होता है, यानी कि जिसमें हम बच्चा, शिशु वगैरह इनके बारे में बात करते हैं, वो वात्सल्य रस में आता है। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो 11वां है, 9 ये हो गए। इसके बाद 10वां है वात्सल्य रस। 11वां है आपका कौन सा? भक्ति रस। 11वां कौन सा है? भक्ति रस, यानी कि जिसमें भगवान से रिलेटेड होता है, अध्यात्म से रिलेटेड होता है, वो आपका भक्ति रस है, जिसका आपका स्थायी भाव है अनुराग। ठीक है, स्थायी भाव, भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग। इसमें ईश्वर, परमात्मा, इन चीजों के बारे में आपका, इन चीजों से संबंधित होता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो इंपॉर्टेंट है रस में से। ठीक है, जैसे कि रस सूत्र, रस सूत्र के जो जनक हैं, रस सूत्र के जनक किसे कहा जाता है? रस सूत्र के जनक जो हैं वो भरत मुनि हैं। रस सूत्र के जो जनक हैं वो कौन है? भरत मुनि। दूसरा है रसराज। रसराज किस श्रृंगार को कहा जाता है? रसराज किस श्रृंगार को कहा जाता है? किस रस को कहा जाता है? रसराज कौन सा रस होता है जिसे रसराज कहा जाता है? तो वो श्रृंगार रस को कहा जाता है। रसराज किस रस को कहा जाता है? रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। ये सबसे बड़ा रस माना जाता है, श्रृंगार रस को सबसे बड़ा रस माना जाता है, इसे इसलिए इसको रसराज बोला जाता है। ठीक है, तीसरा है रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के कितने अंग पढ़े थे हमने? रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से थे? विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव के बारे में हमने पढ़ा। विभाव कौन से होते हैं? विभाव वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मन में जो भाव उत्पन्न करते हैं, वो विभाव कहलाते हैं। ऐसे ही स्थायी भाव की जो संख्या होती है, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, हमने पढ़ा था। लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो रस होते हैं वो कितने होते हैं? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की जो संख्या मानी है वो 8 मानी है। जो भाव मन में अल्पकाल, यानी कि जो भाव मन में कुछ समय के लिए संचरण करें, बहुत क्षणिक समय के लिए आए, वो कैसे क्या कहलाते हैं? जो भाव मन में अल्पकाल संचरण करें वो संचारी भाव कहलाते हैं। वो संचारी भाव कहलाते हैं। जो भाव मन में अल्पकाल के लिए संचरण करें वो संचारी भाव कहलाते हैं। ओके, ठीक है। और संचारी भाव की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ये 33 होते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 1 आंसर में आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं वही है, रस में से यही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, रस के यानी कि ये जो रस सूत्र है, रस सूत्र के जो जनक हैं वो कौन है? भरत मुनि। रसराज, रसराज किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रस के कितने अंग होते हैं, यानी कि रस के अंग या अव्यय कितने होते हैं? रस के अंग या अव्यय 4 होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार ये जो रस होते हैं केवल 8 माने गए हैं। ठीक है,
कुछ समय के लिए, यानी कि बिल्कुल क्षणिक जो आते हैं, उत्पन्न होते हैं, ऐसे भाव मन में संचरण करते हैं, जो अल्पकाल के लिए मन में संचरण करते हैं, वो कैसे भाव कहलाते हैं? वो संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या 33 होती है। तो ये आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए रस में से। तो आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।